हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स का यूज क्या है। क्या किसी एक कंडक्टर की सहायता से हम लोग कैपेसिटर बना सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल ही नहीं। एक सिंगल कंडक्टर से आप कैपेसिटर नहीं बना सकते हैं। एक सिंगल कंडक्टर से कैपेसिटर बनाने में क्या क्या दिक्कत आएगी, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक कंडक्टर है और कैपेसिटर का मतलब होता है कि हम जब किसी कंडक्टर पर चार्ज दे पाएं, चार्ज स्टोर कर पाएं। आप जब चार्ज स्टोर करोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप स्टोर हो जाएगी। आप इस कंडक्टर पे अगर पॉजिटिव चार्ज ला करके बारी बारी से दे रहे हो, दैट मीन्स कि आप वर्क कर रहे हो और वही वर्क इस कंडक्टर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। बट किसी एक सिंगल कंडक्टर को चार्ज देना कितना कठिन काम है, जरा इस बात को महसूस करिएगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस कंडक्टर को हम पॉजिटिव चार्ज ला करके दे रहे हैं, तो आप जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज ला करके दोगे, इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। ना केवल इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, बल्कि इस पर पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। ज्यादा चार्ज दैट मीन्स ज्यादा पोटेंशियल, और ज्यादा पोटेंशियल होने के नुकसान क्या है? ये चार्ज इस पर टिकेगा नहीं, क्योंकि चार्ज हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाएगा। चार्ज फटाफट लीक हो जाएगा अगर पोटेंशियल इसका ज्यादा है। अब इस समस्या को हल करने के लिए अगर आप इसके पास में एक अपोजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर ला दो, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है तो इसके पास में अगर एक निगेटिवली चार्ज कंडक्टर आपने रख दिया, तो ऐसा रख भर देने से आपकी दो समस्याएं हल हो गई। एक तो जो आपने चार्ज इसको दिया है वो चार्ज लीक नहीं होगा। लीक क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इन प्लेट के इफेक्ट में अट्रैक्शनल फोर्स से बंधे हुए हैं। और दूसरा, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर लाने का दूसरा फायदा, पहला फायदा मैंने बता दिया, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर टिकेगा, टिक करके बैठेगा। रीजन, ये प्लेट इसको बांध कर रखेगी, लीक नहीं होने देगी इन चार्जेस को इस कंडक्टर पर से। और दूसरा बड़ा कारण इस नेगेटिव चार्ज कंडक्टर को लाने के पीछे, ये नेगेटिव चार्ज कंडक्टर इसके पोटेंशियल को कम कर देगा, और जैसे इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा आप इस पर और चार्ज दे सकते हो। उसके पीछे रीजन ये है कि ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल अभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्जेस के कारण इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो इन पॉइंट्स पर पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। तो पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल दोनों ऐड करोगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। पोटेंशियल कम करने से आपको फायदा ये मिलेगा कि आप और अधिक चार्ज इसको ला करके दे सकते हो। इससे पहले समस्या ये थी कि इसका पोटेंशियल भी राइज कर गया था चार्ज देने से, और अधिक चार्ज ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर ला देने से इसका पोटेंशियल कम हो गया, और पोटेंशियल कम होते ही आप इसको और अधिक चार्ज दे पाओगे, और अधिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे पाओगे, यानी कि इसका कैपेसिटेंस, चार्ज लेने की क्षमता बढ़ गई। किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो प्लेट्स के एरिया पर डिपेंड कर रहा है, और दोनों प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस कम से कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, और अगर प्लेट्स का एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। और याद करिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप 1 फैरेड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर बनाना चाहते हो तो जो प्लेट्स का साइड होगा वो लगभग 10 किलोमीटर लंबा होगा। तो इतने बड़े कैपेसिटर का प्रैक्टिकल यूज़ करना बहुत मुश्किल है। कहाँ लगाओगे? पंखे में? पंखे में ऐसे कैपेसिटर से स्टार्टिंग करोगे तो निश्चित ही इम्प्रैक्टिकल है ऐसे कैपेसिटर्स को यूज़ करना डेली लाइफ में। तो हम लोगों को कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए किसी और तरीके को ढूंढना होगा, और किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, और वो तरीका यहाँ से आप समझिए। एप्सिलॉन नॉट भी एक टर्म्स है। दोनों प्लेटों के बीच में जो मीडियम भरा है उस मीडियम की परमिटिविटी पर भी डिपेंड कर रहा है कि कैपेसिटेंस कितना होगा। हम लोगों ने वैक्यूम भरा था, अगर वैक्यूम के सिवा कोई और मटेरियल भरा जाए जिसकी परमिटिविटी काफ़ी अधिक हो तो उस केस में आप कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हो। तो मैं क्लियर कर दूं कि डाई इलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी परमिटिविटी काफ़ी अधिक होती है, और परमिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है।
तो अब हम लोग किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक भरने जा रहे हैं, और डाई इलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे डाई इलेक्ट्रिक की सहायता से, यानी कि कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक भरेंगे, और डाई इलेक्ट्रिक भरते ही उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बहुत अधिक बढ़ जाएगा, बहुत अधिक, 80 गुना, 100 गुना, 150 गुना, 1000 गुना तक बढ़ सकता है। डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कौन सा डाई इलेक्ट्रिक यूज़ किया है। डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर्स ही होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। तो आखिर डाई इलेक्ट्रिक भरने से कैसे किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, आइए इसी बात को समझा जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेटें, और इसको हमने किसी बैटरी की सहायता से चार्ज कर दिया है। इस प्लेट पर पॉजिटिव क्यू चार्ज और इस प्लेट पर निगेटिव क्यू चार्ज। बैटरी फाइनली हटा ली गई है, बैटरी की सहायता से इस कैपेसिटर को चार्ज किया गया और फिर बैटरी हटा दी गई है। चार्जिंग की पोजीशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा वैक्यूम में। दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होगा वैक्यूम में, उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप V0 मान लीजिए। अभी कुछ नहीं भरा गया है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में इन दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो V0 मान लीजिए। अब अगर हम लोग किसी भी तरीके से इन दोनों प्लेटों के बीच में जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको अगर हम कम कर पाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम करने से हम इसको और अधिक चार्ज दे पाएंगे, यानी कि इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अगर कोई कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा है तो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, और ज़्यादा चार्ज कब स्टोर कर पाएगा? एक सिंपल सी बात है, आप कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कम कर दीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, आप और अधिक चार्ज दे पाओगे। ये बार बार मैं बात कह रहा हूँ। अब पोटेंशियल डिफरेंस कम करने का सबसे आसान जो तरीका है कि आप इन दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दीजिए। डाइलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटर। इंसुलेटर अगर भरोगे तो वो इंसुलेटर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आकर के पोलराइज हो जाएगा। पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट से निगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ वैक्यूम में पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही आप किसी इंसुलेटर को रखोगे वो इंसुलेटर पोलराइज हो जाएगा, और पोलराइज होकर के एक इलेक्ट्रिक फील्ड खुद भी प्रोड्यूस करने लगेगा, जिसकी डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट होगी। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा इंसुलेटर EP। और देखो बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो अब नेट होगा वो कम हो जाएगा। E नेट जो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, माइनस वो जो डाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है E into D, where D is the distance between the two conductors and E is the electric field between the conductors. वैक्यूम में पोटेंशियल डिफरेंस था, वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अब नया पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कम हो जा रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जा रहा है, तो निश्चित ही पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा आप और अधिक चार्ज दे पाओगे। दैट मीन्स की कैपेसिटेंस आपने बढ़ा दिया है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि अगर जब हमने एक डाइलेक्ट्रिक इसमें रखा है तो वो डाइलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देने लग रहा है? स्टूडेंट्स, बेसिकली एक डाई इलेक्ट्रिक जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो हर एक मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट अटेंड कर लेता है। इनिशियली डाइपोल का हर एक मॉलिक्यूल जो था उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही निगेटिव चार्ज था, नेट चार्ज 0 था, और पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का सेंटर सेम था, कोइंसाइड कर रहा था, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं बन रहा था। बट जैसे ही ऐसे किसी डाइलेक्ट्रिक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे
तो कुछ ऐसा दृश्य खड़ा हो जाता है, हर एक मॉलिक्यूल स्ट्रेच कर जाता है, थोड़ा स्ट्रेच करेगा, एक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होने से दोनों सरफेसेस पर एक चार्ज अपीयर हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के साथ समझिएगा, अगर आपने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में लगा दी समझने के लिए, और उसमें हम लोगों ने किसी डाइलेक्ट्रिक को रख दिया, तो अभी क्या पोजीशन है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का सेंटर हर एक मॉलिक्यूल में, मैंने कई मॉलिक्यूल बनाए यहाँ पर, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। उसी तरह से मैंने ढेरों मॉलिक्यूल्स बनाए जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज मैंने शो किया है कि एक ही जगह पर है। बट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या नज़ारा आएगा, ज़रा गौर करिएगा, कुछ ऐसा दृश्य आपके सामने बनेगा। बहुत ही गौर से देखिएगा इस वीडियो को। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर पहले सेम है, ये ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव निगेटिव एक मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव निगेटिव ये एक मॉलिक्यूल है जिसका कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस को थोड़ा सा आगे और निगेटिव चार्जेस को इस दिशा में शिफ्ट कर देगा, पॉजिटिव को इधर और निगेटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करेगा, तो कुछ ऐसा दृश्य बन जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या मिला रिजल्ट, आप गौर करिएगा, ये वाली सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये वाली सरफेस निगेटिवली चार्ज हो गई। ये ध्यान देना, ये सरफेस आपकी निगेटिवली चार्ज हो गई और ये वाली सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और बीच में सब न्यूट्रल है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अभी भी न्यूट्रल हैं बीच में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर निगेटिव चार्ज आकर कोइंसाइड कर गया है बीच में सभी जगहों पर पॉजिटिव पे निगेटिव कोइंसाइड किया है। बट इस सरफेस पर और इस सरफेस पर देखो केवल निगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है, इस सरफेस पर निगेटिव चार्ज और इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है। ठीक ऐसा ही होता है जब किसी कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक को भरते हैं। जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस को भर रहे थे किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में, तो जब पहले आपने बैटरी से चार्ज किया था, इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज था, इस पर निगेटिव क्यू चार्ज था, और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस था वो V0 मान लीजिए, जो वैक्यूम में पोटेंशियल डिफरेंस था, और दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E। और जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक भरा तो वो डाइलेक्ट्रिक खुद भी पोलराइज हो जाएगा, और पोलराइज होकर के निगेटिव चार्ज इस सरफेस पर आ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो भी निगेटिव चार्ज होगा, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने एक दृश्य समझाया था कि निगेटिव चार्ज इस सरफेस पर और उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का पॉजिटिव एक्सेस चार्ज इस सरफेस पर अपीयर हो जाएगा, और ऐसा अपीयरेंस होने के कारण डाइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और इस तरह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों प्लेटों के बीच में, वो हमेशा वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था माइनस पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो बच्चों, अगर दोनों प्लेटों के बीच में यह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो एक सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है, मैं बात कर चुका हूं इस वीडियो में, मैं दोबारा कर रहा हूं, E इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कम होते ही आप और अधिक चार्ज दे पाएंगे। दैट मीन्स कि आपने एक डाइलेक्ट्रिक भर करके कैपेसिटेंस को बड़ा कर दिया है। अब मैटर ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा के फैक्टर से कम होता है, जहां के उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ये जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड है E, वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के 1/k टाइम्स कम हो जाता है। K उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी आप देख सकते हैं इस फार्मूले से, पोटेंशियल डिफरेंस भी जो नया वाला है डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद वो आपका कम हो जाएगा कितना, ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाई K। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है डाइलेक्ट्रिक भरने से, तभी आप और अधिक चार्ज दे पा रहे हो। बट सवाल ये उठता है कि कितना कम हो जाएगा।
इसका जवाब है वैक्यूम में क्या पोटेंशियल डिफरेंस था, बाई के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब सवाल ये उठता है कि प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के कम होने की वजह से कैपेसिटेंस कितना गुना बढ़ गया। तो बच्चों जब वैक्यूम था तो कैपेसिटेंस आप लोगों ने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये था वैक्यूम में कैपेसिटेंस। या ऐसे कर लीजिए कि कैपेसिटेंस का बेसिक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था कि प्लेट पर चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये पढ़ा था आपने। अब नया कैपेसिटेंस जब आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, ये वैक्यूम में कैपेसिटेंस था सी नॉट, क्योंकि यहां पर वी नॉट जो है वो वैक्यूम जब था तब दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस था। तो नया कैपेसिटेंस जब आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया है तो चार्ज तो खैर उतना ही है, कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज उतना ही है क्योंकि आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, तो चार्ज उतना ही है और नया वोल्टेज जो है वो ओरिजिनल वोल्टेज का 1/k टाइम्स रह जा रहा है। तो ये आपका मिल जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, Q बाई वी नॉट, जहां Q बाई वी नॉट सी नॉट के बराबर है। सी नॉट मतलब वैक्यूम में क्या कैपेसिटेंस था, दोनों प्लेटों के बीच में जब वैक्यूम था तो कैपेसिटेंस Q बाई वी नॉट था, मैंने सी नॉट रखा है। यानी कि कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स बढ़ गया है। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, तो ऐसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जा रहा है। और बच्चों डाइलेक्ट्रिक एक गजब की चीज होती है जो बहुत ही ज्यादा कैपेसिटेंस को बढ़ा सकती है। बस सारा वैल्यू का खेल है, K की वैल्यू का खेल है। और K टाइटेनियम डाइऑक्साइड का K 80 से ज़्यादा होता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक केमिकल कंपाउंड है, वाइट कलर्स में इसका यूज़ होता है, वाइट कलर्स को बनाने में यूज होता है। जितने भी वाइट टूथपेस्ट आते हैं सब में टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। और इस टाइटेनियम डाइऑक्साइड का K यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 से ऊपर होता है। यानी कि आप किसी कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में अगर टाइटेनियम डाइऑक्साइड ठूस ठूस के भर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस 80 गुना तक बढ़ सकता है, घर बैठे बैठे बिना प्लेटों का साइज बढ़ाए। तो ये डाइलेक्ट्रिक के साथ खेलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर को किसी बैटरी की सहायता से, V वोल्ट की बैटरी की सहायता से, ध्यान से समझिएगा, किसी कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी के साथ हम लोगों ने चार्ज कर दिया, पूरी तरीके से चार्ज कर दिया, और चार्ज करने के बाद इस बैटरी को हटा दिया। कैपेसिटर चार्ज एंड देन बैटरी रिमूव कर दी गई। कैपेसिटर को चार्ज करके बैटरी रिमूव कर दी गई। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बैटरी रिमूव कर दी गई। और अब हम लोगों ने प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा, प्लेट के बीच में अब डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं। तो कौन कौन सी चीज कैसे चेंज होगी जरा उसे समझिएगा। पहली बात कि चार्ज, अगर बैटरी आपने रिमूव कर दी है तब डाइलेक्ट्रिक भरा है, चार्ज नो चेंज, नहीं बदलेगा, चार्ज नहीं बदलेगा। क्यों? इस कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक भरने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ती है, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ती है, बट वो चार्ज देगा कौन? एक बात मान के चलिए कि डाइलेक्ट्रिक भरा है तो फिर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ये सच है। और कैपेसिटेंस बढ़ जाना मतलब कि चार्ज लेने की क्षमता बढ़ जाना। चार्ज देने वाला तो कोई होना चाहिए। अब आपने बैटरी हटा दी है, इसकी क्षमता बढ़ गई लेने की, बट आपने बैटरी हटा दी है तो इसका चार्ज तो बढ़ने से रहा, तो चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपने बैटरी हटा दी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा। तो बैटरी हटाओ चाहे लगाओ, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया है तो डाइलेक्ट्रिक का एक ही काम है, दोनों के प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना। और कैसे कम करती थी? ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा करके।
वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कम हो रही थी तो उसकी वजह से याद करिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जा रहा था, अब हम लोग उसे और अधिक चार्ज दे पा रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस कम करके। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ही कम हुआ था। तो नो डाउट कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और कितना कम होगा? ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/k टाइम्स, जहां कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मटेरियल का जो आपने भरा है। तीसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या स्थिति आएगी? आप लोग समझ चुके होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस का 1/k टाइम्स रह जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। कैपेसिटेंस के साथ क्या बात बनेगी? कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा k टाइम्स। ओरिजिनल अगर कैपेसिटेंस वैक्यूम में C0 था तो अब कैपेसिटेंस k C0 हो जाएगा। कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए ही डाइलेक्ट्रिक भरा गया था, वो बढ़ता है। तो इस पॉइंट को जरा ध्यान दीजिएगा। और वही अगर ये बात कही गई होती कि बैटरी नहीं हटाई गई है, अगर आप चार्ज करने के बाद बैटरी ना हटाइए, बैटरी लगे रहने दीजिए, विथ बैटरी, तो अगर बैटरी लगे रहने दोगे तो क्या क्या घटना घटेगी जरा उसे आप समझिएगा। V वोल्ट की अगर बैटरी है तो पहली चीज की चार्ज इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज होगा। उसके पीछे रीजन सीधा सीधा है, आपने डाइलेक्ट्रिक भरा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस हो जाएगा, और ऐसा होते ही कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस मतलब चार्ज लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्षमता इसकी बढ़ गई, देने वाली भी बैठी है, देने वाला भी बैठा है, दे देगा और चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जवाब है बढ़ेगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, ये आप समझ गए थे। तीसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा कि नहीं? ये बड़ा इशू है। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंजिंग आएगी? देखो, जब तक बैटरी लगी है, ध्यान से समझना मेरी बात, जैसे तुमने डाइलेक्ट्रिक भरा तो वो डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को एक पल के लिए कम करेगा, ये बात सच है। एक पल के लिए इंस्टेंटली कम कर देगा वो, डाइलेक्ट्रिक भरने से पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। बट अगले ही इंस्टेंट में ये बैटरी नहीं मानेगी, बैटरी फटाफट चार्जेस को देने लगेगी। पोटेंशियल डिफरेंस कम होते ही ये बैटरी प्लेटों पर चार्ज पहुंचाने लगेगी, और जैसे ही चार्ज पहुंचाने लगेगी पोटेंशियल डिफरेंस फिर वहीं आ जाएगा। ये बैटरी तब तक नहीं मानेगी जब तक कि दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही ना हो जाए जो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप ये कह सकते हो कि इनिशियली घटता है इंस्टेंट के लिए, बट फाइनली रिमेन सेम। एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो आप कह दीजिएगा वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने बैटरी लगाई हुई है तो। बैटरी लगाई हुई तो इंस्टेंटली ही वोल्टेज मेंटेन हो जाता है। तो वोल्टेज आप कांस्टेंट ही लिखोगे, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वोल्टेज पर।